क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव। अगर आपने इसका नेगेटिव और अफर्मेटिव देखना है तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें सारे टेंस दिए हुए हैं 1 बाय 1, ठीक है। और ये वीडियो आपको हमेशा रात को 8 बजे मिल जाती है। 2 दिन से वीडियो अपलोडेड नहीं हो पा रही क्योंकि क्लास 10th वालों का सेशन चल रहा था, लेकिन आज से वीडियोज डेली आएंगी, ठीक है। जैसे आप सभी देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव। देखिए पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, ये आपको पता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या होती है बच्चों? चुका था, चुकी थी और चुके थे, और लिया दिया था इसी के अंतर्गत आता। जैसे मैंने बोला दिया था, मैंने बोला लिया था। लेकिन अब कुछ ट्विस्ट आएगा इंटरोगेटिव में। देखिए अगर हम इसके अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर की बात करते थे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेंबर की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता था आपका अदर वर्ड। लेकिन इंटरोगेटिव मतलब होता है क्या? प्रश्नवाचक। क्या होता है बच्चों? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा। क्या करेगा? क्या करके क्वेश्चन करेगा। कैसे करेगा वो भी हम आपको बता दें। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं कि हिंदी में ये कैसे आते हैं। तो देखिए आप सभी को पता है कि इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है कि अदला बदली। क्या ऐसी अदला बदली? मतलब जो सब्जेक्ट की जगह है वो हेड ले लेता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब ले लेती है, और हेल्पर वर्ब की जगह कौन ले लेता है? सब्जेक्ट। मतलब इन दोनों की अदला बदली हो जाती है और आपको क्या लग जाता है? एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल अगर हम लें कि कैसे सेंटेंस आते तो इसमें कुछ इस प्रकार से सेंटेंस आते। जैसे मैंने बोला क्या तुमने खाना खा लिया था। लिया था, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि लिया था दैट मीन्स क्या हो गया? ये कौन सा टेंस है भाई? ये टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट का ही टेंस है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। लिया था, क्लियर। तो अभी हम इसे बनाएंगे कैसे, ये बहुत मेन पॉइंट है। आपको बस इतना समझना है। इसका अफर्मेटिव देख लीजिएगा आप लोग ताकि क्लियर हो जाए कि क्या होता है। क्योंकि इसका अफर्मेटिव कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट फिर हेड आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट फिर हेड आता है। लेकिन इसमें अदला बदली क्या होता है? इसमें अदला बदली मतलब हेड जो है आपका वो यहाँ आएगा, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों की अदला बदली होती है, दैट्स इट। और देखिए इंटरोगेटिव मतलब कभी भी आप क्वेश्चन वर्ड से ना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में कोई आपसे उत्तर की अपेक्षा करेगा और इसमें हाँ या ना की अपेक्षा। जैसे मैंने बोला कि क्या तुमने खाना खा लिया था, आप बोलेंगे हाँ मैंने खाना खा लिया था। अगर आपने नहीं खाया तो आप बोलेंगे ना मैंने खाना नहीं खाया था। मतलब इसमें हाँ या ना की रिस्पॉन्स की वो होती है। बाकी ऐसा अगर मैंने बोला कि तुमने खाने में क्या खाया था तो वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड। बहुत से बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है आखिर, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन में हाँ या ना का उत्तर दिया जाता है वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लिख देंगे हेड। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए हेड एकमात्र ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट में आती है और जो सभी सब्जेक्ट के साथ होती है। किसके साथ? सभी सब्जेक्ट। ही, शी, इट, आपका नेम हो गया, एंड ऑल दोज, आई, वी, यू, दे, ठीक है। इन सभी के साथ क्या आता है बच्चों? हेड ही आता है। तो मतलब यहाँ पर हेड लिखना नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, ठीक है। तुमने मतलब होता है क्या? तो मतलब हैड यू। अब यहाँ पर खाना मतलब ईटन होता है। अगर आपने मेन वर्ब की वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हैड यू ईटन फूड? क्या आपने खाना खा लिया? और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ईटन क्यों लिखा है? क्योंकि हमेशा जो परफेक्ट होता है ना उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इस हिसाब से हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी। अगर किसी और एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो कैसे समझेंगे? चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या गया था, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भाई हैड, फिर इसके बाद हम नाम लिख लेंगे कि हैड राम गॉन टू। गॉन मतलब गया, मतलब जाना होता है, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो हमने बोला हैड राम गॉन टू। अब कहाँ गया था? बाजार। बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट, ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा टेंस। अगर हम इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो आप बोलेंगे अब ये किस बला का नाम है? ये किसी बला का नाम नहीं, ये बहुत अच्छी है
क्योंकि हम कभी कभी सेंटेंस में ऐसे भी तो पूछते हैं ना कि क्या आपने ऐसा नहीं किया, मतलब हम आंसर में क्वेश्चन और क्वेश्चन में आंसर सभी कुछ कर देते हैं, मतलब कि इसमें क्या तो आएगा ही लेकिन इसमें नहीं भी आएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक है, इन दोनों को हम बोलेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर। अब देखिए आप बोलेंगे इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप नेगेटिव बनाते थे वो भी बनाना है, जैसे आप इंटरोगेटिव बनाते थे आपको वो भी बनाना है। कैसे, जैसे हमने बोला कि हेड प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया इंटरोगेटिव की कहानी। क्या हो गया भैया, इंटरोगेटिव की कहानी। बट आपको इसमें किसको इंक्लूड करना है, नॉट को भी इंक्लूड करना है। तो आप इस प्रकार से करिए, क्योंकि नॉट अपनी जगह नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी रंग को नहीं बदलता है, सिर्फ ये दोनों ये काम करते हैं। पहले जो हेड था वो सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट जो था हेड की जगह पे चला गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लस नोट लिखना है, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर, ऑब्जेक्ट लिखकर और फिर क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। अदर वर्ड्स आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा तो मत लिखिए। ठीक है, हाँ आई नो आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ फिर भी लग रहा होगा कि क्या करना है, तो आप पहले क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे। और देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है, तो आप लोग एक बारी गौर फरमाइएगा इस पर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि क्या आप क्या आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। मैंने बोला क्या आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, इसमें मैंने पढ़ी भी बोल दिया, नहीं भी बोल दिया। मतलब मुझे डाउट है कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो हम इसके बनाएंगे कैसे, इसे बनाना इतना ही आसान है जितना मैंने बोला। आपने मतलब हो गया भाई यू, और आपको बोला है कि अदला बदली करना है, तो आपने लिख दिया पहले हैड यू। अब इसके बाद आपने क्या बोला है, पढ़ना। तो हम इसमें तो पढ़ नहीं करते थे, लेकिन ये इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव भी तो कहीं जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, हैड यू नॉट। क्या लिखेंगे, हैड यू नॉट। पढ़ना मतलब क्या हो जाएगा, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही होती है, अब भी बताया आपने। तो हैड यू नॉट रीड, क्या बोलेंगे हम, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। और इसके बाद ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। अभी अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझे, जैसे मैंने बोला कि क्या उसने अखबार नहीं पढ़ा है। दोनों पढ़े वाले हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे क्या उसने अखबार नहीं पढ़ा था, हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, किसी तरीके से नहीं। हम लिखेंगे सबसे पहले हैड, फिर लिखेंगे यहाँ पर उसने बोला है, तो उसने में या तो ही है या तो सी है। अब इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो आप अपने हिसाब से, आप जो है उसके हिसाब से बना दीजिए। आप लड़का है तो ही लिखिए, लड़की है तो सी लिखिए। ठीक है, तो आपने बोला कि हैड ही, फिर इसके बाद आपने क्या बोला, पढ़ना मतलब क्या होगा, रीड होगा। बट आपको इसमें नहीं है, मतलब आप किस तरीके से समझेंगे, क्या भी आएगा नहीं भी आएगा, तो तब आप समझ जाएंगे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों की बात हो रही है। तो आप कैसे बोलेंगे, हैड ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे आप, हैड ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, बनाने का फॉर्मेट बस समझ लीजिए, बाकी कोई सा भी आपको दे दिया जाए आप सारे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बनाने का तरीका आना चाहिए, फिर हम सारे समझ जाते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये था पास्ट परफेक्ट, जिसको मैंने आपको पूरा समझा दिया। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनते हैं। और अगर आपको डू डज डिड की लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। थैंक यू।